108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की 24 घंटे की हड़ताल। हमीरपुर बाजार में निकाली रोष रैली। प्रदेश में 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने सरकार और प्रबंधन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल 2 अक्टूबर रात 8 बजे से लेकर 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। यूनियन का आरोप है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मेड्सवान फाउंडेशन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के साथ बरसों से शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। उनके 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोड और श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। यूनियन नेताओं पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें नौकरियों से इस्तीफा देना या तबादला स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि जीबीके EMRI कंपनी ने सेवाएं समाप्त होने के बाद छंटनी भत्ता, ग्रेजुएटी और नोटिस पे जैसी सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और प्रबंधन का रवैया अड़ियल है और श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। 108 का जो यूनियन है, ये राज्यव्यापी यूनियन है, हमीरपुर जिला में नहीं है। तो पिछले दौरान में काफी इन लोगों ने आंदोलन किया। हाई कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहा कि आप हड़ताल ना करो, और उसके बाद लेबर कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहा, लेबर डिपार्टमेंट का भी इंटरवेंशन रहा, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको कम से कम न्यूनतम वेतन तो दो आप। और अभी हैरानी की बात है, अनस्किल्ड मजदूर का न्यूनतम वेतन है 425 रुपए, बस 1300 के करीब मिलता है अनस्किल्ड को, अकुशल मजदूर को, और इनको मिलता है 11,000। अकुशल मजदूर का 12,000, 13,000 के करीब। और जो पायलट है, जो ड्राइवर है, जो हाईली स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड, आपने देखा होगा जिस रफ्तार से चलते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, इनको जो है 11,000, 11,500 देती है सरकार। और ओवरटाइम करवाने पर जो कानून बोलता है, ओवरटाइम करवाने पर 4 घंटे करेंगे तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, ये कानून बोलता है हमारे देश का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत। सरकार वो देती नहीं है, कंपनी देती नहीं है, और छुट्टियां को इनको देते नहीं है। गाड़ी खराब हो जाए, इनके वेतन में से पैसे काटते हैं। गाड़ी तो कंपनी का गाड़ी है ना, उसका जिम्मेवारी कंपनी का है ठीक करवाने का। गाड़ी तो रोड में चलेगी तो खराब तो होगी बीच में, ऐसा तो नहीं है कि सारी गाड़ियां कोई लगातार चलती रहेंगी। ट्रांसपोर्ट चलती है, दूसरी गाड़ियां चलती है, उसका पैसा भी इनकी वेतन में से काटा जाता है। इनको मुश्किल से 10,000 से भी कम पैसा मिलता है हर महीने। इसकी वजह से शोषण है। कई बार मंत्री से मिल चुके, मुख्यमंत्री से मिल चुके, और कोर्ट का जो सरकार हाई कोर्ट के फैसले को ही नहीं लागू करती, उस सरकार की तो मंशा पर भी शक होता है। इनकी सरकार मजदूरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, परंतु उसको अमल में नहीं लाती है। इसलिए जो है आज मरीज परेशानी में है, ये लोग भी परेशानी में है, जनता परेशानी में है। उसका जिम्मेवार सरकार है, उसका जिम्मेवार यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट भी है, जो आंखें बंद करके बैठा है, उसका जिम्मेवारी है। पहले ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी जीवीके, और वो इनसे डकैत थे। ये दूसरे आगे साधु के वेश में, बिहार की कंपनी। और हमें तो शक ये है कि ये सरकार के लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कंपनियों के साथ लेन देन में। अदरवाइज जो है कानून बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है, लेबर डिपार्टमेंट बोलता है, लेबर कोर्ट बोलता है, ट्रिब्यूनल, क्या न्यूनतम वेतन दो भी, हफ्ते की छुट्टी दो, 12 घंटे काम करते हैं तो आप ओवरटाइम दो। सरकार देती नहीं है, और जो यूनियन करने की कोशिश करता है उसको महीनों महीनों बिठा कर रखते हैं, तनख्वाह नहीं देते, चार्जशीट करते हैं। और ये बंद हुआ मजदूरी से भी बदतर स्थिति है इन बच्चों की। 12-15 साल हो गए नौकरी करते हुए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आउटसोर्स वर्कर को आपको रेगुलर करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ना भारत सरकार मानती है, ना ये हिमाचल सरकार मानती है। इस देश में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए जो है आज एक दिन का हड़ताल है। आज कल शाम को
पिछले कल से 8 बजे से आज शाम को 8 बजे तक का ये हड़ताल है। और अभी हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे यहाँ से। हमें उम्मीद है कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे, परंतु यहाँ जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके डायरेक्टर से हम मिल लिए, वो भी हमीरपुर से ही है, IAS अफसर है। कुछ होता नहीं है, दिक्कत है। कंपनी के भाषा बोलते हैं सारे लोग, मंत्री से लेकर नीचे तक सारे। इसलिए जो है लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री से मिलकर तो बहुत निराश हुए बच्चे। ये यूनियन पहले इंटक के साथ ही, इंटक जो सरकार की एक यूनियन है, पालतू यूनियन, उनके साथ है पहले। और वहां से ये समझकर कि इतने सालों में इंटक जो है लारे लपे देती रही इनको, इनके हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमने एक दिन का हड़ताल किया था पीछे, 1 डे में जितने लोग निकाले थे वो सारे बहाल करवाए, अदरवाइज हमने कहा काम नहीं होगा। और आगे भी आज एक दिन का हड़ताल है, ट्रेलर है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसके बाद जो है आगे राज्य कमेटी के साथ इनसे बैठकर CITU का नेतृत्व बैठकर कोई आगे योजना बनाएगी। है क्योंकि हमारी जो है मांगे नहीं मानी गई है। हमारे को 15-15 साल हो गए हैं और एक ही सैलरी पे हम टिके हुए हैं। कर्मचारियों को ये नियमानुसार जो है वेतन नहीं दे रहे हैं। 12 घंटे की ड्यूटी और डबल ओवर टाइम वेतन का भुगतान करना होगा इनको। कर्मचारियों को नियमानुसार सभी छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। कर्मचारियों के बेसिक सैलरी बढ़ाई जाए। कर्मचारियों को वेतन प्रति वर्ष 10% बढ़ोतरी की जाए। सभी प्रकार के श्रम कानून जो है लागू हों और हिमाचल उच्च न्यायालय का फैसला लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम केस जीत गए हैं। और श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन के आदेशों के संदर्भ तुरंत लागू किया जाए। और 108, 102 के प्रधानों और जितने भी जिले के कर्मचारी होते हैं उनको ये प्रताड़ित करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और हमें 15-15 साल हो गए सर, हमारा कुछ नहीं हुआ आज तक। और इन्होंने हमारा जो है प्रताड़ित किया, शोषण किया सर। इन्होंने हमें 15 साल हो गए, 15 सालों में इन्होंने हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई सर। जितने भी है 15 साल, 25 दिसंबर 2010 से लगे हुए हम सर। तो देख लो आज इतना टाइम हो गया, हमारे को ये हम चाहते हैं कि श्रम कानून लागू करो। हमारे जितने भी स्टेट के, पूरे स्टेट के 1300-1400 एम्प्लॉय है, तो उनमें से ये अगर हम जैसे मैं प्रधान बन गया हूँ तो मेरे को बाहर कर देंगे। हमारा कोई भी और प्रधान है उनको बाहर कर देंगे, प्रताड़ित करते हैं सर हमें। और इनका जो है हमारा वेतन जो है बढ़ना चाहिए, श्रम कानून जो है लागू होना चाहिए, बेसिक सैलरी बढ़नी चाहिए। और श्रम कानून उच्च न्यायालय का फैसला जो है, हम केस जीत चुके हैं, वो लागू होना चाहिए। धन्यवाद सर।